बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा छठा लेक्चर है। हमने एक द कानून शहादत ऑर्डर कोमा 1984 शुरू किया हुआ है। इसके हमने 5 लेक्चर्स कर लिए हैं, जो कि आर्टिकल 17 तक हमने 18 19 तक कर लिए हैं। आर्टिकल 19 तक कर लिए हैं। चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। ये जो मैं बेयर एक्ट रीडिंग करता हूँ, ये सब के लिए, ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए, एलएलबी वालों, एलएलबी ओनर्स के लिए, जो सिविल जज एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए, लॉ गैट वालों स्टूडेंट्स के लिए, और दूसरे जो हैं एडीपीपी, डीडीपीपी, जितने भी जो एग्ज़ाम्स हैं जिनमें ये कानून शहादत शामिल है, या वो पेपर्स जो वन पेपर होते हैं जिनमें एमसीक्यूज टाइप जो क्वेश्चन आते हैं, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं बेयर एक्ट रीडिंग करता हूँ। असल सारा कुछ है ही बेयर एक्ट रीडिंग में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बेयर एक्ट रीडिंग करते जाओ, एमसीक्यूज बनते जाएंगे, आपके एमसीक्यूज आपको याद रहेंगे। चलें, हमने 19 तक आर्टिकल पढ़ लिए थे। आज मैं आपको 20 से शुरू करते हैं। ठीक है, 20 से शुरू करते हैं। आर्टिकल 20, facts which are the occasion, cause or effect of facts in issue। ऐसे फैक्ट्स जो कि रूनुमा होते हैं या वजह बनते हैं, या उस किसी फैक्ट इन इशू के नतीजे में वो में वाक़या होते हैं। ठीक है, या किसी फैक्ट इन इशू का कोई नतीजा होता है, ऐसे फैक्ट्स, यानी कि उनकी जो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स है वो हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स पढ़ रहे हैं। तो ऐसे फैक्ट्स जो किसी फैक्ट इशू के की वजह से नतीजे में आते हैं, की वजह बनते हैं, या रूनुमा होते हैं, क्या वो रेलिवेंट होंगे या नहीं होंगे। अभी हम पढ़ लेते हैं। देखें, फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, जो रूनुमा होते हैं, काज वजह बनते हैं, या इफेक्ट के नतीजे में क्या नतीजा होते हैं किसी फैक्ट इन इशू का, इमीडिएट, फौरी तौर पर, आर अदरवाइज, या इसके अलावा, ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स आर फैक्ट इन इशू, या तो रेलिवेंट फैक्ट की या फैक्ट इन इशू के नतीजा होते हैं, वजह बनते हैं, या रूनुमा होते हैं। आर विच कंस्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स, या स्टेट ऑफ थिंग्स को क्या करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं, अंडर विच दे हैपन, जिसके जिसके अंदर वो रूनुमा होते हैं। आर विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अकरेंस आर ट्रांजैक्शन, या ऐसे फैक्ट्स जो किसी ट्रांजैक्शन के रूनुमा होने पर को एक अपॉर्चुनिटी मुहैया करते हैं। ऐसे फैक्ट्स क्या होंगे, वो रेलिवेंट होंगे। अब इसके हम इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं कि द क्वेश्चन इज़ वेदर ए रोब्ड बी, क्या क्वेश्चन ये है कि ए ने बी को रोब्ड किया या नहीं। देखें, आगे पढ़ते हैं। द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रोबरी से पहले, थोड़ा रोबरी से पहले, बी वेंट टू द फेयर, बी मेले में गया, विद मनी, अपनी, उसके पास कुछ पैसे थे, इन हिज पोजेशन, उसकी पोजेशन में, एंड दैट ही शोड इट, और उसने शो किए ये पैसे, आर मैंशनड द फैक्ट दैट ही हैड इट, उसने मेले से जाने से पहले उसने क्या किया, ये शो किया था कि उसके पास कुछ पैसे हैं, टू थर्ड पर्सन, किसी थर्ड पर्सन को, आर एलिमेंट। अब जो उसका जो रोब हुआ है, ए ने रोब किया बी को। अब ए को कैसे पता चला कि बी के पास पैसे हैं? ए को इसलिए पता चला कि बी ने थोड़ी देर पहले मेले में जाने से पहले उसने शो किया था कि उसके पास पैसे हैं। ये जो उसका शो करना है, ये एक रेलिवेंट फैक्ट है। ये एक सीरीज ऑफ सेम ट्रांजैक्शन बना रहा है कि उसने मेले से जाने से पहले बताया। अब ये रेलिवेंट बात हो गई है किसके, उसकी रॉबरी से। अगली हम इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी, सवाल ये है कि ए ने बी को मर्डर किया या नहीं। मार्क्स ऑन द ग्राउंड प्रोड्यूस बाय द स्ट्रगल एट, जो मार्क्स हैं एक ज़मीन पर, ग्राउंड पर, जो निशानात हैं जो उनके लड़ने की वजह से पैदा हुए, आर नियर द प्लेस,
वेयर द मर्डर वाज कमिटेड, जहाँ पे मर्डर कमिट हुआ, जहाँ पे कत्ल हुआ, आर रेलिवेंट फैक्ट्स। अब ये देखें जो अब क्वेश्चन ये था कि क्या ए ने बी को मारा है। अगर बी ने ए ने बी को मारा है, कत्ल किया है, तो जहाँ पे इनकी लड़ाई हुई है वहाँ पे निशानात है या नहीं। अब जो वो निशानात उनके इमीडिएट आफ्टर द अकरेंस ऑफ द फैक्ट, आफ्टर द अकरेंस ऑफ फैक्ट इन इशू, तो वो क्या हुआ, वहाँ पे निशानात थे, निशानात वहाँ पे निशानात बन गए। तो ये जो फैक्ट्स हैं आफ्टर द अकरेंस ऑफ द इवेंट और बिफोर द इवेंट क्या होते हैं, वो रेलिवेंट फैक्ट्स होते हैं। अगली एग्जांपल जो है इलस्ट्रेशन हम नहीं करते क्योंकि मिलती जुलती है। अब हम आर्टिकल जो होते हैं 21 कर लेते हैं। 21 को हम पढ़ते हैं। मोटिव, प्रिपरेशन आर प्रीवियस आर सब्सिक्वेंट कंडक्ट। मोटिव, इसमें तीन चीज़ें हैं, मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस आर सब्सिक्वेंट कंडक्ट। प्रीवियस आर सब्सिक्वेंट कंडक्ट यानी कंडक्ट, मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट के बारे में बात है इसमें, इस आर्टिकल में, कि ये कैसे रेलिवेंट होता है। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब हमने इसमें पढ़ना है कि ये रेलिवेंट कैसे होता है। एनी फैक्ट इज रेलिवेंट विच शोज, जो ज़ाहिर करता है, आर कंस्टिट्यूट, जो कंस्टिट्यूट बनाता है किसको, मोटिव को, आर प्रिपरेशन को, फॉर एनी फैक्ट इन इशू आर रेलिवेंट फैक्ट, वो रेलिवेंट है। कोई भी फैक्ट जो मोटिव को वजूद में लाता है, प्रिपरेशन को बताता है कि प्रिपरेशन हुई है, और कोई ऐसा फैक्ट, ठीक है, जो कंडक्ट को शो करता है किसी के, वो क्या है, वो रेलिवेंट फैक्ट है। फैक्ट इन इशू, फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, किसी भी फैक्ट इन इशू के लिए, ठीक है, वो मोटिव को कंस्टिट्यूट करता है, प्रिपरेशन को कंस्टिट्यूट करता है, शो करता है, वो क्या हो जाएगा, वो रेलिवेंट फैक्ट होगा। अब इसका सब आर्टिकल 2 पढ़ लेते हैं। द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, किसी भी कंडक्ट का पार्टी का कंडक्ट, आर ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी, या किसी एजेंट का किसी पार्टी के लिहाज से, टू एनी सूट और प्रोसीडिंग, किसी सूट और प्रोसीडिंग में, इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग, उस सूट या प्रोसीडिंग के रेफरेंस के लिहाज से, आर इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू, या उस किसी फैक्ट इन इशू के रेफरेंस के लिहाज से, देर इन, उसमें रेलिवेंट देयर टू, या उससे रेलिवेंसी के लिहाज से, एंड द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन, किसी भी शख्स का जो कंडक्ट है, एन ऑफेंस अगेंस्ट होम इज द सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग, या कोई ऑफेंस जिस अगेंस्ट होम इज द सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग, या ऐसा शख्स जिसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग है, वो कोई ऑफेंस, वो क्या होगा, वो रेलिवेंट होगा। इफ सच कंडक्ट इन्फ्लुएंसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, अगर कोई कंडक्ट क्या होगा, वो इन्फ्लुएंस करता है या इन्फ्लुएंस किया जाता है किसी एनी फैक्ट की वजह से, फैक्ट इन इशू के रिलेटेड हो या रेलिवेंट फैक्ट के रिलेटेड हो, वेदर इट वाज प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, चाहे वो प्रीवियस हो या सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द वर्ड कंडक्ट इन दिस क्लास डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स, वो कहता है कि जो वर्ड कंडक्ट जो है ना, इसका ये मतलब स्टेटमेंट्स उसमें इंक्लूड नहीं होंगे, अनलेस दोज स्टेटमेंट्स अकम्पनी एंड एक्सप्लेन एक्ट्स, वो स्टेटमेंट जो कंपनी को, वो स्टेटमेंट जो एक्ट्स को एक्सप्लेन करती हो, कंपनी को एक्सप्लेन करती हो कि उसने उसका साथ दिया हो, अदर देन स्टेटमेंट्स के अलावा, बट दिस explanation is not to affect the relevancy of statements under any other article of this order, बट ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये इस ऑर्डर के किसी भी आर्टिकल में अगर रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट जो के कोई प्रोविजन दी गई होगी, उसको ये अफेक्ट नहीं करेगी। एक्सप्लेनेशन 2 जो है, व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलिवेंट, जब किसी शख्स का जो कंडक्ट रेलिवेंट होता है, एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम, जो उसको कोई यानी कि बयान दिया जाता है, और इन हिज प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस में, एंड हियरिंग, और वो सुनता है, विच अफेक्ट सच
कंडक्ट, जो उस कंडक्ट को यानी अफेक्ट करता है वो भी रेलिवेंट होगा। इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ए इज़ ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। ए को ट्राई किया जाता है, ए का ट्रायल चलता है कि उसने बी को मारा है, उसने बी को मारा है। ए का ट्रायल चलता है कि उसने बी को मारा है। देखिए, आर द फैक्ट दैट ए मर्डर सी, कि फैक्ट ये है कि ए ने सी का मर्डर किया है। एंड बी न्यू दैट ए हैड मर्डर सी, और बी जानता था कि जो बी जानता था कि ए ने सी को मारा है, ठीक है। एंड दैट बी हैड ट्राइड टू एक्सटोर्ट मनी फ्रॉम ए, और बी ने ए से पैसे लेने की कोशिश की कि आप मुझे पैसे दे, नहीं तो मैं बता दूंगा कि आपने सी को मारा है। बाय थ्रेटनिंग टू मेक हिज नॉलेज पब्लिक आर रेलिवेंट। अब ए ने क्या किया, बी को मर्डर किया। क्यों किया? क्योंकि बी जानता था कि ए ने सी को मारा है। बी जो है वो क्या करता है, ए को कहता है कि आप मुझे पैसे दे दो, नहीं तो मैं कि सी के जो आपने मारा कत्ल किया है वो मैं किसको बता दूंगा, पब्लिक कर दूंगा। तो लिहाजा जो ए है वो बी का भी मर्डर कर देता है। अब बी का जो उससे पैसे निकलवाना, उससे थ्रेट करना, ये एक रेलिवेंट फैक्ट है कि ए ने बी को कैसे मारा। ये बी का ए से पैसे निकलवाना, उसको थ्रेट करना, ये रेलिवेंट फैक्ट है, ये उसका कंडक्ट में आता है। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है, लेक्चर्स लेंथी हो जाएगा। कल हम जो 7वें लेक्चर से हम शुरू करेंगे वो हम करेंगे फैक्ट नेसेसिटी टू एक्सप्लेन आर इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट्स, आइडेंटिफिकेशन परेड शुरू करेंगे। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और इसको दूसरों तक भी शेयर कर दें। मेरा बेयर एक्ट रीडिंग करने का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स जिनको बेयर एक्ट रीडिंग नहीं आती और बेयर एक्ट रीडिंग करने से वो घबराते हैं या उनको नहीं तरीका पढ़ना कैसे है, तो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि सबकी हेल्प हो सके और इस हेल्प का फ़ायदा हो सके उनको और ला पढ़ना आ जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।